जैन बच्चों, कैसे आप? उम्मीद है आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9th की 2.4 प्रश्नावली जो चल रही थी उसी को कर रहे हैं। इसके 3 सवाल कर लिए थे, चौथा सवाल आज हम करने शुरू जा रहे हैं। इसके बहुत सारे खंड है, इसमें 2 खंड ये हैं, इनसे शुरू करते हैं। देखो इसमें लिखा है x + 2y + 4z का स्क्वायर। अब इसको हम प्रसार करना है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए। हमने आपको बहुत सारी सर्वसमीकाएं लिखवाई थी। अब ऐसी सर्वसमीका कौन सी आपके दिमाग में आ रही है वो उसमें प्रयोग होगी। कौन सी आ रही है? ये आ रही होगी a + b + c का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह पे 2y है, c की जगह पे 4z है। ठीक। अब इसका प्रसार कर लो। इसका प्रसार इसके बराबर ये है ना, तो इसका प्रसार ऐसे होगा। तो a की जगह पे x, b की जगह पे 2y और c की जगह पे 4z रख लेंगे। ठीक है। क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x, b की जगह पे 2y प्लस 2b की जगह पे 2y और c की जगह पे 4z प्लस 2c की जगह पे 4z और a की जगह पे x। ठीक है। अब इसे हल कर लो। कैसे? x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 के भी ऊपर स्क्वायर और y के भी ऊपर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 z² प्लस 2 दूनी 4 x और y, x गुणा y प्लस 2 दूनी 4 चौक 16 yz प्लस 2 चौक 8 zx। ये हमारा क्या है? आंसर। ऐसे करेंगे। तो फार्मूला लगा दिया और आंसर आ गया। इसे हल कर लेते हैं। ऐसे बहुत सरल है, बस आपको सारी सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए। सारे फार्मूले जो हमने आपको लिखवाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। और तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसमें कौन सा लगेगा। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है? इसको हम पहले बना लेंगे। प्लस वाले को कहीं भी a + b + c का होल स्क्वायर माइनस नहीं है ना, तो इसको भी बना लो वैसे ही। तो बड़ी ब्रैकेट 2x, यहाँ प्लस ले लो, यहाँ माइनस का y प्लस z, बड़ी ये होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? a + b + c का होल स्क्वायर बन गया। कौन सा फार्मूला लगेगा? a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c²। देखो सवाल के नीचे तुरंत उसका फॉर्मूला जरूर लिखोगे। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अब a की जगह पर 2x, b की जगह माइनस के y और c की जगह पर z, चाहे ऐसे लिख दो। a की जगह पर 2x, b की जगह पर माइनस का y और c की जगह पर z। ठीक है। रख लो यहाँ पे। तो a की जगह पर 2x का होल स्क्वायर, b की जगह पर माइनस का y का स्क्वायर प्लस c की जगह पर z का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर 2x, b की जगह पर माइनस का y प्लस 2 b की जगह पर माइनस का y और c की जगह पर z प्लस 2 c की जगह पर z और a की जगह पर 2x। ठीक है। अब 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 x²। अब देखो माइनस है लेकिन ऊपर घात सम है तो इसका प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस z² प्लस, अब देखिए
यहाँ प्लस है, सब सारे चीज़ गुणा में है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस की गुणा माइनस से हो जाएगी माइनस, 2 दूनी 4x/, ठीक है। फिर प्लस यहाँ माइनस की गुणा माइनस 2y/z, फिर प्लस 2 दूनी 4z/x, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब देखिए इसके 3 सवाल और लिख लिए हमने, तो वो सारे सवाल एक जैसे ही हल होंगे, तो तीनों सवाल ना करा के कोई समय एक सवाल करा दूं तो ठीक रहेगा। देखो लिख सबको दे रहा, एक बना दे रहा हूँ मैं ताकि आप कर सकें। देखो इसको भी उसी फार्मूले के रूप में बना दें, तो ये माइनस है यहाँ पर, बड़ी ब्रैकेट, माइनस को अंदर ले जाओ, -2x + 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। अब देखो a + b + c के रूप में बन गया। इसको भी देखो बना लो, कैसे, बड़ी ब्रैकेट 3a प्लस माइनस का 7b प्लस माइनस का c, फिर बड़ी ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस का माइनस का है ना, अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, लेकिन इजी बन गया a + b + c, ठीक। अब इसको भी बना लो, बड़ी ब्रैकेट, फिर अंदर माइनस का 2x प्लस का y माइनस प्लस माइनस का 3z का हो ऊपर पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो तीनों एक जैसे सवाल है, a + b + c, a + b + c, a + b + c, तीनों में से कोई एक हम कर दे रहे हैं, ये वाला कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप ये दो खुद कर लेना, ना आए तो मुझे बताना। एक ही फार्मूला लगेगा सब में, कौन सा फार्मूला लगेगा, हम इस वाले सवाल को कर रहे हैं, ये फार्मूला लगेगा इसमें, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह पर माइनस का 2x, b की जगह पर 5y और c की जगह पर माइनस का 3z, ठीक है। अब a की जगह पर माइनस का 2x का होल स्क्वायर, b की जगह पर 5y का होल स्क्वायर, c की जगह पर माइनस का 3z का होल स्क्वायर, 2a की जगह पर माइनस का 2x, b की जगह पर 5y, ठीक है, प्लस 2 b की जगह पर 5y और c की जगह पर माइनस का 3z प्लस 2 c की जगह पर माइनस का 3z और a की जगह पर माइनस का 2x, ठीक है। अब इसे हल कर लो, घात माइनस है, घात सम है इसलिए प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x² प्लस 5, 5 का 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, y² और माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 3 9 z², देखो माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 पंजे 20 xy प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10 3 30 yz। अब माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगा और 2 3 6 दूनी 12 zx, यही हमारा आंसर। ऐसे ये सब दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करना, ये सूत्र याद रखना और प्रत्येक सवाल के नीचे जिस सूत्र का प्रयोग करो वो सूत्र जरूर लिखना, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट सवाल ये रह गया है, ये भी सेम वैसा ही होगा, बटे में, तो उससे क्या दिक्कत है। देखो बड़ी ब्रैकेट 1/4 a माइनस को प्लस में -1/2 b का
प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी हो गया। सूत्र कौन सा लगेगा? सेम सेम वही सूत्र लगेगा, ए प्लस बी प्लस, देखो ए बी का यूज हुआ है ना इसमें, तो हम इसको एक्स वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब x की जगह पर एक की a से गुणा कर लो तो a/4। ठीक है, ये 9 लग रहा है ना ये, इसलिए ऐसे रहने दो, एक ऐसे ऐसे लिख लो। b की जगह पर माइनस का 1/2 इंटू बी और c की जगह पर 1। ठीक है, यहाँ रख दो 1/4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर 1/4 इंटू ए प्लस नहीं गुणा बी की जगह पर माइनस का 1/2 इंटू बी प्लस 2y की जगह पर माइनस का 1/2 इंटू बी और z की जगह पर 1 प्लस 2 z की जगह 1 और x की जगह पर माइनस का 1/2 इंटू माइनस 1/4 इंटू ए। ठीक है, अब इसको हल कर लो तो दो इस पे स्क्वायर लगेगा तो 1 का 1 ही और 4 चौक 16 इंटू ए स्क्वायर, ये समघात है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/4 इंटू बी का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1/4 इंटू ए गुणा बी, ए इंटू बी प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल, बी की 1 से गुणा वी, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू ए, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं, बस सूत्र लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है, देखो इसको गुणनखंड करने हैं, सेम मुझे तो वही लग रहा है, सेम सेम ये, तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें माइनस भी है तो इसको कैसे करेंगे ये देखना है हमको। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, इसका मतलब है x और y ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 इंटू जेड का होल स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर अगर माइनस पे करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है, वही यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 2 इंटू 2x ए बी होता है ना, ए बी की जब 3 इंटू वाई तो 2 दूनी 4 3 12 एक्स वाई हो गया प्लस का। अब प्लस का 2 इंटू 2ab 2bc, यही तो होता है। v की जगह पे क्या है 3y और c की जगह क्या है माइनस का 4z। अब 2 3 6 चौक 24 और प्लस माइनस माइनस वाई जेड, सेम आ गया, ये सब आ गए। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा 2ca प्लस का 2c की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस का 4z, ए की जगह क्या हो जाएगा 2x। अब 2 प्लस माइनस माइनस 2 चौक 8 8 दूनी 16 xz
ये भी आ गया। अब ये क्या बन रहा है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या हो गया, ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है क्या हो जाएगा ये 2x प्लस का 3y प्लस का माइनस का 4z बड़ी ब्रैकेट होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसे सही से लिख लो 2x प्लस का 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर, यही हमारा फैक्टर, यही हमारा गुणनखंड है। ठीक है, एक सवाल और बचा, वो भी कर ले रहे हैं आज के में। देखिए आज का लास्ट सवाल है ये, देखो इसमें देखो रूट में आ रहा है, इसका मतलब इधर भी रूट होगा। देखो 2 का स्क्वायर, किसी भी संख्या अगर हम √2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर √2 के ऊपर स्क्वायर है, तो उसका मान क्या होता है 2 होता है, सेम ये लिखा है। ठीक है, 8 कैसे स्क्वायर है, किसी का 8 तो किसी का वो तो है नहीं, स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, 8 को ऐसे ले सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। देखो अब 2 को 2 4 इंटू 2 4 2 8, आगे नहीं आ गया, ऐसा ही लिखेंगे हम। इसे क्या लिख सकते हैं, इसको 2√2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। अब 2ab 2 ए की जगह क्या है √2 इंटू एक्स, बी की जगह क्या है वाई, 2√2 XY, माइनस भी है तो यहाँ पहले ही माइनस है, इसका मतलब है देखो y और z, y और z x माइनस में होगा तो ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में है, माइनस 2 इंटू माइनस, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई, 2bc है ना, तो c की जगह पर 2√2 इंटू जेड, अब 2 दूनी 4 YZ, 4√2 YZ, ठीक है, प्लस 2Z 2CA, C की जगह पर 2√2 इंटू जेड, ए की जगह पर माइनस का √2 इंटू एक्स। अब देखो प्लस माइनस माइनस तो 2 दूनी 4 और √2 गुणा 2 तो 4 दूनी 8 एक्स जेड। देखो ऐसे देख लो 2 दूनी 4 √2 गुणा √2, इन दोनों गुणा के कितनी हो जाएगी 2 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8, वही आ गया ना, और प्लस माइनस माइनस। अब ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, इसको भी ऐसे लिख देंगे बड़ी ब्रैकेट माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर। सही लिख दो इसे, ब्रैकेट से बाहर लिया तो माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। इसके फैक्टर ऐसे करेंगे, अगर ना सुनना है तो दोबारा देखना, फिर भी ना सुनना है तो हमसे पूछना।
ठीक है, इसको बनाते हैं। देखो ये सीधी सीधी पता है फार्मूला बनना है, तो उस फार्मूले को ही बनाने की कोशिश करते हैं। 8 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है। देखो 8 का सिंपल सा है, अगर 8 के ऊपर अगर हम रूट चलाएंगे तो पूरे पूरे नहीं आएंगे। इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बनना है, लेकिन स्क्वायर में 2 जोड़े बाहर आ जाते हैं, 2 जोड़े का 1 बाहर आ जाता है, तो 1 बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया। ठीक है, अगर 2 है तो 2 के ऊपर अगर स्क्वायर चलाते हैं, √2 के ऊपर इसका चलाते हैं तभी 2 आता है। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। बाकी के सवाल अगली क्लास में करेंगे।